बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, बायो एनर्जेटिक्स। इसी सेक्शन के चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 में हमने चैप्टर नंबर 4 में सेल की स्ट्रक्चर और टिश्यूज़ की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ा। चैप्टर नंबर 6 में हमने एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया है। चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स। डेफिनेशन बायो एनर्जेटिक्स की, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अदर। एनर्जी का एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होना। और दूसरा इसके साथ है बायो एनर्जेटिक्स। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो का वर्ड जहाँ भी आता है ये लाइफ से रिलेटेड होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है। बायो एनर्जेटिक्स, एनर्जेटिक्स में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आती है। बायो एनर्जेटिक्स में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन है कहाँ? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो यूँ हो सकती है, द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जानदारों में एनर्जी का एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होना और उन दोनों जो अशकाल हैं एनर्जी की, जो फॉर्म्स हैं, उनके दरमियान ताल्लुक़, इसका मुताला बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि सेल एक ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है। सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल बैरियर है, मॉलिक्यूल्स को एंटर होने देती है और कुछ मॉलिक्यूल्स को बाहर भी जाने देती है। जब मॉलिक्यूल्स जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स होते हैं जब सेल में एंटर होते हैं तो उसके नतीजे में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। कैटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म होता है। उसके नतीजे में प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं। जो प्रोडक्ट्स होते हैं या तो उन्हें सेल में इस्तेमाल कर लिया जाता है या फिर दूसरे सेल्स को दे दिया जाता है। जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें या तो सेल में कुछ वक्त के लिए स्टोर कर लिया जाता है या फिर उसे सेल से बाहर खारिज कर दिया जाता है। जैसे ही ये मटेरियल सेल में एंटर होते हैं तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म की जाती हैं। उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या तो वो खुराक खुद तैयार करते हैं, जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। कौन कौन से जानदार फोटोसिंथेटिक हैं? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में तमाम पौधे आते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसी तरह फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट यानी अलजी। ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। जो जानदार अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते वो दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं, इंजेक्शन करते हैं या फिर एब्जॉर्प्शन करते हैं, यानी खुराक दीगर सोर्सेज से हासिल करते हैं। तो जानदार जब खुराक तैयार करते हैं या हासिल करते हैं तो वही खुराक जो है उसके अंदर, उसी फूड स्टफ में एनर्जी स्टोर्ड होती है। वही एनर्जी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को सरंजाम देती है। सेल के अंदर होने वाली जितनी भी सरगर्मियाँ हैं उन्हें एनर्जी डिराइव करती है, चलाती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी की दो ही फॉर्म्स हैं बेसिक। काइनेटिक एनर्जी जो सेल के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को डिराइव करती है। दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी जो कि बॉन्ड्स में स्टोर्ड होती है। जब फूड स्टफ सेल में एंटर होता है तो एटम्स के दरमियान, एलिमेंट्स के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो बेसिक जो फॉर्म्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी बॉन्ड में स्टोर्ड होती है। फॉर एग्जांपल, जब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जब कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन हासिल करती है वाटर से
तो उसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये जो ग्लूकोज बना है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ने हाइड्रोजन को गेन किया है। गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हुई है, अब ग्लूकोज हमें हासिल हुआ है। यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड्स हैं। इन बॉन्ड्स में इस फूड स्टफ के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। एनर्जी कहाँ से आई है? ये एनर्जी जो है ये आई है, उस वक्त आई है जब कार्बन डाइऑक्साइड ने हाइड्रोजन हासिल की है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बने हैं। अब यही बॉन्ड जो हैं, अगर इनकी ब्रेकेज होती है, ब्रेक डाउन होती है, जिसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, उस ब्रेक डाउन के दौरान एनर्जी खारिज होती है। फॉर एग्जांपल, यही जो हमारे पास फूड स्टफ है ग्लूकोज के फॉर्म में, जब इसकी रेस्पायरेशन होती है, रेस्पायरेशन के दौरान ये है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, जो कि एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। इसी के अपोजिट है हमारे पास रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन भी कहते हैं इसे। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन में यही जो फूड स्टफ है, यही जो ग्लूकोज है, इसकी ब्रेक डाउन होती है एरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन की मौजूदगी में। उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हासिल होते हैं और उसके साथ ही हमें एनर्जी भी हासिल होती है। ये जो एनर्जी है ये उस वक्त हासिल होती है जब ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स में ब्रेक डाउन होती है, ब्रेकेज होती है, तो एनर्जी हासिल होती है। तो बॉन्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो पोटेंशियल एनर्जी है। जब बॉन्ड टूटता है तो जो एनर्जी हासिल होती है वो काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। यही जो काइनेटिक एनर्जी हमें हासिल हुई है, उस दौरान कुछ एनर्जी वो है हीट की शक्ल में खारिज हो जाती है, बाकी एनर्जी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल कर ली जाती है। ये वो जानदार हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब किंगडम, हमने 5 किंगडम पढ़े हैं, उनमें वो जानदार भी हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, बल्कि दीगर ऑर्गेनिज्म से या फोटोसिंथेटिक या नॉन फोटोसिंथेटिक से खुराक हासिल करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, सेप्रोट्रॉफ हो सकते हैं। तो उनमें कौन हो सकते हैं? जो नॉन फोटोसिंथेटिक हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक में टॉप पे जो हैं वो हैं एनिमल्स। इसी तरह नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट यानी प्रोटोजोन्स, इसी तरह फंजाई, मोस्ट बैक्टीरिया। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो नॉन फोटोसिंथेटिक हैं। इन्हें भी एनर्जी चाहिए, या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं या फिर दीगर नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। ये एनर्जी किस काम के लिए होती है? ये एनर्जी जितनी भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनिज्म के अंदर, पर्टिकुलरली सेल के अंदर जो परफॉर्म की जाती हैं, वो एनर्जी हासिल होती है फूड स्टफ से। फूड स्टफ का जो बेसिक सोर्स हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ हमने देखा कि जो एनर्जी इस फूड स्टफ से हमें बॉन्ड की ब्रेकेज से हासिल होती है वो एटीपी के बॉन्ड्स में स्टोर कर ली जाती है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे रोल ऑफ एटीपी, कि एटीपी जो है सेल की एनर्जी करेंसी है, उसमें बॉन्ड कैसे स्टोर किए जाते हैं, उसमें एनर्जी कैसे स्टोर होती है बॉन्ड के अंदर, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकेज, दोनों हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो एनर्जी जो है वो एटीपी में स्टोर की जाती है। जैसे ही एटीपी के बॉन्ड टूटते हैं तो उसके बाद ये एनर्जी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल कर ली जाती है। मसलन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल की जाती है और मेंटेनेंस, बॉडी के जो जितने भी पार्ट्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं उनको मेंटेन रखने के लिए। इसी तरह जो केमिकल रिएक्शन होती है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है,
जिसमें यानी जिसे हम एनाबोलिज्म कह सकते हैं, एनाबोलिज्म में भी एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो ये एनर्जी जो है आती कहाँ से है? फूड स्टफ से। स्टोर कहाँ होती है? एटीपी में। एटीपी के बॉन्ड टूटते हैं तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इस एनर्जी को इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो एनर्जी की जो बेसिक फॉर्म्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो दो ही हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये बॉन्ड में स्टोर्ड होती है, जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके बॉन्ड में। ये जब बॉन्ड टूटते हैं तो उसके बाद ये काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में हासिल होती है और लाइफ एक्टिविटीज़ को डिराइव करती है, चलाती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा लेक्चर है वो होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इंशाल्लाह ताला।